और बिजनेस में दोस्त सीखते हैं। जब जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए सीखते हैं, बिजनेस को बढ़ाना है उसके लिए सीखते हैं। जॉब और बिजनेस में आप प्रमोशन या ग्रोथ लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कितने ऐसे जॉब वाले हैं भाई साहब जो जॉब में कैसे प्रमोशन लिया जाए उसके लिए क्लासेस लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं। बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं। आपने देखे होंगे विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम जब हुआ करते थे, या और भी बहुत बड़े बड़े ट्रेनर हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं कि बिजनेस को किस तरीके से बड़ा किया जाएगा। तो पैसा खर्च करते हैं, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 1-1 लाख रुपए की सर फीस देने के बाद 4-4, 5-5 दिन का वहां ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करके आते हैं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आप धैर्य से काम ही नहीं कर रहे हैं। आपको रातों रात कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सफलता, यहां सीखने के लिए आप तैयार ही नहीं है। यहां आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। यहां मीटिंग में बुलाओ तो आपके रिश्तेदार आ जाते हैं। यहां आपके लिए कोई इवेंट करो, कोई ट्रेनिंग करो, जैसे भी पटना में हो रहा है, आधे से ज्यादा लोग देखो बहाने लगा देंगे। यहां पे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम सीखने के लिए तैयार नहीं है दोस्त। यहां हर स्टेप पे आपको सीखना है। शुरू में रनर हैं तो रनर वाली क्वालिटी है दोस्त आपके। रनर से अगर स्टार जाना उसके लिए सीखना पड़ेगा, स्टार से सिल्वर जाना उसके लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, सिल्वर से गोल्ड जाना उसके लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, गोल्ड से डायमंड जाना उसके लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, डायमंड से डबल डायमंड जाना उसके लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, और डबल डायमंड से ब्लैक डायमंड जाना उसके लिए कुछ और सीखना पड़ेगा। हर लेवल पे अलग क्वालिटी चाहिए दोस्त। वो सब कुछ आपको यहां सिखाया जाता है, फ्री में सिखाया जाता है। हाँ, आने जाने का आपका पैसा लग सकता है, आने जाने का आपका पैसा लगेगा दोस्त, वो कोई भी कहीं भी नहीं देता। बाहर तो लोग लाखों रुपए की फीस देखे तब दुकान कैसे अच्छा चलेगी, बिजनेस में, जॉब में हम कैसे अच्छी मास्टरी हासिल कर सकते हैं। आज देखिए जितनी भी एमएनसीज कंपनीज हैं उनके अंदर ट्रेनर्स को बुलाया जाता नहीं बुलाया जाता, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए बुलाया जाता है दोस्त, उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है। आपको फ्री में मिल रहा है दोस्त। बड़ी बड़ी कंपनी को मालूम है, ट्रेनर को बुलाते हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको सामने बैठाते हैं, वो उनको बताते हैं कि वर्क एथिक्स क्या होते हैं, कैसे काम करना चाहिए, कैसे आप 100% जब तक एफर्ट नहीं डालेंगे आपकी जॉब सेफ नहीं है। उनके माइंडसेट पे वो लोग काम करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, नेटवर्क बिजनेस में बगैर सब कुछ सीखे, बगैर कुछ सीखे क्या आप और हम बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई ट्रेनिंग हो, जब भी कोई इवेंट हो, 100% सर आपकी वहां पे उपस्थिति होनी चाहिए। कोई मीटिंग छूटनी नहीं चाहिए, आदत डालिए। जितना आप मीटिंग से, ट्रेनिंग से, जूम से, इवेंट से, इनसे प्यार करना शुरू कर दोगे ना दोस्त, इनके साथ आप कनेक्ट होना शुरू कर दोगे, इनके साथ आप जुड़ना शुरू कर दोगे, आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा दोस्त। और ना केवल आपको जुड़ना है, जो ज्यादा से ज्यादा टीम को सिखाने पे ध्यान देगा, लर्निंग, जो ज्यादा लर्निंग करता है वही अर्निंग करता है। एल हटा दो इसके अंदर से, यहां पे लर्निंग लिखा हुआ है। लर्निंग मतलब सीखना। आप चाहते हो अर्निंग करना, तो अर्निंग करने से पहले एल आता है। यानी कि ये वर्ड क्या कह रहा है, जितना लर्निंग करोगे उतना अर्निंग करोगे। ये वर्ड ही ये बात बोल रहा है। लेकिन हम लर्निंग नहीं करना चाहते, अर्निंग करना चाहते हैं। और लर्निंग क्या कहता है, अर्निंग क्या कहता है, बगैर लर्निंग किए अर्निंग आ ही नहीं सकती, क्योंकि अर्निंग से पहले एल आता है। एल लगते ही हो जाता है लर्निंग। सीखना पड़ेगा दोस्त, सीखना पड़ेगा। ये शब्द ऐसी थोड़ी बना होगा, जिसने भी इसकी खोज की होगी ऐसे थोड़ी की होगी। हटाओ ना इसमें से एल, बचा ना अर्निंग। लेकिन अर्निंग कब होगी, जब एल पहले लगेगा। यानी कि जब तक आप सीखेंगे नहीं दोस्त, आप इस बिजनेस में बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते, आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो सकती है। तो जिसका लर्निंग पे फोकस नहीं होता, 90% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं वही हैं जिनका लर्निंग पे कभी फोकस नहीं होता, जो सीखने से बचते हैं। जब उनका अपलाइन प्लान दिखा रहा होता है उनका ध्यान कहीं और होता है, जूम में बैठे हैं उनका ध्यान कहीं और होता है। एक बात कई डाउनलाइन को कई बार बता दी है अपलाइन ने, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि जब अपलाइन समझा रहा था उनका ध्यान कहीं और था, वो सीख ही नहीं रहे थे। मुझे बहुत सारे ऐसे अपलाइन मिलते हैं, सर उसको मैंने बात ये 5 बार समझा दी, सर उसको समझ में नहीं आ रही है। तो वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं है उसके अंदर, वो लर्निंग मोड में है ही नहीं। वो आदमी कभी भी सफल बन ही नहीं सकता। तो अपने आप को चेक कीजिए, जब आप मीटिंग में बैठते हैं आपका 100% फोकस मीटिंग में होता है। जब आप अपलाइन के सामने बैठते हैं तो आपका 100% फोकस उनकी बातों पे होता है कि उनसे कुछ सीख पाए। जब आप मैनेजमेंट के साथ ऑफिस में बैठते हैं, मैनेजमेंट आपके पास आती है, वो जो बात बोल रही होती है, क्या आपका पूरा फोकस होता है कि इनकी बातों से कुछ मैं सीख पाऊं, जिससे मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ पाए? या आप सिर्फ बैठे हैं? 26 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, 100 लोग अगर किसी ट्रेनिंग में बैठते हैं ना सर, 5 लोग फोकस होते हैं, 95% लोग फोकस नहीं होते हैं। 95% लोग मीटिंग को ध्यान से सुनते नहीं है दोस्त, बस वो बैठे हुए हैं। कोई पंखा देखता रहेगा,
कोई बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देखता रहेगा। किसी को एक बात बताई, अभी कोई टॉपिक पे हमने बात की, वो उसी टॉपिक में फंसा हुआ है, आगे के 3 टॉपिक निकल गए लेकिन उसका दिमाग वही है। कोई सो रहा है, कोई अपना मोबाइल देख रहा है, कोई मोबाइल सुनने बाहर जा रहा है, कोई वॉशरूम के लिए बाहर जा रहा है, यही चलता रहता है। आपको लगता है मैंने तो 100 लोग बैठाए थे, भाई साहब 100 बैठाए तो थे लेकिन सुन तो 5 ही रहे थे, फोकस तो 5 ही लोग थे, 95 थे ही नहीं, यही एवरेज है। तो जो व्यक्ति लर्निंग एटीट्यूड के साथ नहीं बैठेगा ना दोस्त, उसको कितनी भी मीटिंग कितनी भी ट्रेनिंग आप दिलवा दीजिए, उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। तो जॉब और बिजनेस में आप प्रमोशन या ग्रोथ के लिए कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क बिजनेस, वीकेंड बिजनेस में भी आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो इसके लिए समय समय पे आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। जैसे आज कुछ नया सीख रहे हैं आप, हर मीटिंग में कुछ नया होता है।